अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? हम भी ठीक ठाक हैं। अल्लाह पाक आप सबको ठीक ठाक रखे, सेहतमंद तंदुरुस्त रखे और अल्लाह पाक आप सब की जायज़ मुराद को कबूल मंजूर करे। आमीन सुम्मा आमीन। और अपने व्लॉग का आगाज़ करते हैं। और जनाब आपको पता है आजकल बच्चों के हॉलीडेज़ चल रहे हैं और हॉलीडेज़ भी बच्चों के साथ हम माओं का क्या हाल होता है। बच्चे भी बोर, हम माएँ भी थक जाती हैं इनको देख देख के, क्योंकि बच्चों की समझ नहीं आती ना। इनको आप जितना भी बिज़ी कर लें ना, 5 मिनट के लिए भी अगर ये बैठेंगे ना तो ये कहते हैं हम बोर हो रहे हैं, हम बोर हो रहे हैं। भाई इनके लिए क्या करें, नाचना शुरू कर दें कि इनकी बोरियत दूर हो जाए। जब मैं अपने बच्चों को मेरे बच्चे कहते हैं ना मम्मा आई एम टायर्ड, आई एम बोर्ड, तो मैं कहती हूँ क्या A करूँ मैं, आप तुम few लोगों के लिए moments नाचूँ? तो later. आगे से भी मेरे बच्चे हंसेंगे, मम्मा डोंट डू दिस प्लीज़। तो ये बच्चों के ये वीकेंड पे हम लोगों का प्लान बना। हमारे घर के पास एक सेंटर है, शॉपिंग मॉल है। हमने कहा चलो बच्चों की सैर हो जाएगी और साथ छोटी मोटी कुछ समर की चीज़ें लेनी है वो भी ली जाएंगी। और हम कहाँ जाएं, यहाँ जाके हमारे पास यहाँ तो ट्रैफर्ड आता है, यहाँ एक दो सेंटर्स हैं शॉपिंग सेंटर्स, वहाँ चले जाएं। और फिर बच्चे यहाँ बस ये होता है स्विंग्स वगैरह ले ली, खुश हो जाते हैं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, चलो कुछ ना होने से बेहतर कुछ तो है। पर इन जगहों पे बंदा तब जा सकता है कि जब आपका वेदर अच्छा हो, क्योंकि ये ओपन एयर होते हैं। और हम बच्चों वालों को सोचना पड़ता है कि जनाब ले तो जाएं, फिर उसके बाद जो 2-3 दिन बच्चे बीमार रहेंगे ना, तौबा वो भी हम माएँ जानती हैं वो तकलीफ़ कैसी होती है। एनी हाउ मुझे बस वही वाली बात है ना, विंडो शॉपिंग का होता है हम औरतों को शौक़। और अब मुझे जब से ये यूट्यूब व्लॉगिंग स्टार्ट की है तब होता है कि चलो बंदा थोड़ा सा वीडियो भी बना ले, एक आइडिया हो जाता है कि आजकल कौन सा स्टॉक आया हुआ है, कैसी चीज़ आई हुई है। अक्सर लेडीज़ घर बैठे देख रही होती हैं और उनको वो चीज़ चाहिए होती है, उनको पता चलता है अच्छा इस शॉप पे है। तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं कि वो चीज़ कहाँ थी या कहाँ, ये कौन सा सेंटर है, तो मैं आपको कमेंट में बता दूँगी कि मैं शॉपिंग के लिए कहाँ गई थी। एनी हाउ जनाब चीज़ें तो बहुत कुछ हैं, बहुत कुछ है। जिस शॉप पे जाओ इतना कुछ देखने को मिलता है और अच्छा भी लग रहा होता है, पर इतनी महंगाई हो गई है ना कि बस बंदा कहता है कि बस देख ले यही काफ़ी है। और वो वाली बात है कि अब टाइम ऐसा है जब जब बच्चे ग्रोन अप एज पे होते हैं तो उनकी ज़्यादा शॉपिंग करने का फ़ायदा भी नहीं होता। इतनी महंगी महंगी उनकी चीज़ें ले लो और बच्चे वहाँ बड़े हो जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चों की माशाल्लाह हाइट्स भी बहुत अच्छी हैं, तो मैं तो उनके लिए बहुत सिलेक्टिव अच्छी शॉपिंग करती हूँ, अच्छी करती हूँ। क्वालिटी को मैं देखती हूँ, क्वान्टिटी को मैं नहीं देखती, और कहती हूँ कि चलो जो चीज़ पहने सुथरी पहने, अच्छी पहने। तो मैं बहुत लिमिटेड इस लिहाज से शॉपिंग करती हूँ कि ज़ाया ना जाए। क्योंकि अब हम उन लोगों को देखें ना जो लोग बेचारे तरस रहे हैं खाने को, एक एक रोटी खाने को तरस रहे हैं, तो अगर हम उनका देखें तो अपना कंपैरिजन करें ना, तो हमें अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए अपनी चीज़ों के मामले में। अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए कि अल्लाह हमें 2 वक्त की रोटी दे रहा है, इज़्ज़त की छत दी हुई है, और अल्लाह का शुक्र है हमारा इज़्ज़त से वक्त गुजर है। एनी हाउ बात कहाँ से कहाँ चली जाती है। तो बस हमने थोड़ी सी बच्चों को वर्कशॉप करवाई और उनको हमने कहा कि आप लोग खेलो जितना खेल सकते हो। मैं वहाँ बैठ गई और बच्चे मेरे भी खेलते रहे। फिर हम थक हार गए, शाम हो गई, फिर हमने कहा अब क्या खाएं। एक वीकेंड पे ये होता है ना, वंस इन अ वीक कोशिश होती है कि ज़रूर कहीं बैठ के जाके खाया जाए, थोड़ी सी ज़्यादा लॉन्ग ड्राइव भी हो जाए और कुछ खाया पिया भी जाए। मुझे याद है एक वक्त जब मेरे बच्चे छोटे थे तो मेरा बिल्कुल दिल नहीं करता था मैं किसी रेस्टोरेंट में जाके खाऊं, क्योंकि इतना मुश्किल होता था ना। एक तो कभी उनकी नैपीज़ चेंज करने, उनके फीडर्स बनाने, अक्सर वो गाड़ी में मेरे बच्चे सो जाते हैं। आप मुझे बताएं कि आप लोगों के कितने बच्चे हैं जो उस गाड़ियों में सो जाते हैं। मेरे बच्चे तो गाड़ी स्टार्ट होने की देर होती है सो जाते हैं। एक लिहाज से अच्छा भी है पर एक लिहाज से गलत भी है। एक तो उनकी नींद पूरी हो जाती है और ये रिचार्ज हो जाते हैं। और अक्सर ये जब हम कहीं उतरना होता है फॉर अ टाइम लाइक अ रेस्टोरेंट कोई शॉपिंग के लिए, तो फिर इतने वो इरिटेट हो रहे होते हैं आज, क्योंकि कच्ची नींद से उठे होते हैं और इनको होता है कि हमें क्यों उठाया। तो फिर इनको काम डाउन करने में भी आधे से ज़्यादा टाइम तो उसी चक्कर में गुजर जाता है। तो जनाब ये सीन भी देखिए कितने मज़े का एरिया है, ये A भी few मैनचेस्टर के moments पास ही है। later. तो जनाब ये हम आ गए थे एक रेस्टोरेंट, बड़ा अच्छा रेस्टोरेंट था। आई थिंक सेकंड टाइम है हम लॉन्ग ड्राइव करके यहाँ तक आए थे, क्योंकि इसके चप्पल कबाब बहुत मशहूर हैं। मज़ा आ जाता है इसके चप्पल कबाब खा के कि आपको लगता है सी वो ना
پاکستان کی پشاور والی نا ٹیسٹ آتا ہے، مزہ آتا ہے آپ کو کھا کے. تو ہم کچھ اور مزے کی بات کہ سارا خالی تھا. کچھ ٹائم مجھے لگتا ہے ہم ہی تھے جو بھوکے تھے، جو آگے سے اتنا ارلی. خیر اچھی بات ہے، میں تو خوشی ہوتی ہوں جب مجھے خالی ریسٹورنٹ ملے. ایک تو جلدی سرونگ ہو جاتی ہے اور دوسرا آرام سکون سے بچوں کے ساتھ بندہ کھا لیتا ہے. تو بہت مزے کے کباب تھے، سیلڈ، رائتا، نان، زبردست، مزہ آ جاتا ہے. اگر آپ پوچھنا چاہتے ہیں کہ میں کس ریسٹورنٹ پہ گئی ہوں تو آپ مجھے کمنٹ پہ پوچھ سکتے ہیں. تو بہت مزہ آیا. اور اتنا اس کی اسپائسیز اور اتنا لائٹ ہوتا ہے کہ کھا کے آپ کو بالکل ہیوی فیل نہیں ہوتا. تو جی الحمدللہ کھا پی کے اپنے گھر کی طرف رواں دواں ہو گئے. یہی ہماری لائف ہے، اور کیا اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. عزت سے بندہ کہیں جائے، کھائے پیے اور واپس گھر آ جائے سکون سے. میں یہ بادل دیکھ رہی تھی، بہت کم موقع ملتا ہے ایسی دھوپ دیکھنے کو ہمیں، خاص طور پہ انگلینڈ میں رہنے والوں تو میری بات سے ایگری کریں گے. بہت کم ہمیں موقع ملتا ہے ایسی دھوپ دیکھنے کو. دل کرتا ہے بندہ بیٹھ جائے، سن باتھ لے. تو مزہ بھی آتا ہے کہ چلو اتنے عرصے بعد اگر دھوپ نکلی تو بندہ انجوائے کرے. تو یہ جی سیکنڈ ڈے ہے. جناب موسیٰ کے اسکول والوں نے ہمارے ساتھ پرینک کر دیا. میں اپنا بیٹا تیار کرا کے یونیفارم پہنا کے اسکول لے کر گئی. وہاں جا کے پتہ چلا جی آج تو ٹیچر ٹریننگ ڈے ہے. نہ پوچھیں کہ میرا کیا حال ہوا. ایک تو اتنی مشکل، چھٹیوں کے بعد بچوں کو ریڈی کرنا اتنا مشکل ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر بچے روتے دھوتے اسکول جاتے ہیں. اور وہاں جا کے پتہ ہے پھر میرا بیٹا کہتا اب تو اسکول تو میں جا نہیں رہا، تو اب مجھے کوئی چاکلیٹ لے کر دیں. تو یہ جی میری تھوڑی سی شاپنگ تھی. یہ منی ماؤس والے کپڑے میں نہیں پہن رہی، میں نے اپنی بیٹی کے لیے نائٹ سوٹ لیا تھا کہ میں کا اچھا لگتا ہے. اور بڑا اچھا لگتا ہے جب وہ اس طرح کی چیزیں، جب میری بیٹی چھوٹی تھی تب تو میں بہت ایسی چیزیں لیتی تھی نا، اپنی وہ اس طرح کی چیزیں پہنتی، کیونکہ نماز بھی پڑھنی ہوتی ہے تو پھر پکچرز وغیرہ کے ساتھ آپ نماز نہیں پڑھ سکتے. مگر مجھے اچھا لگتا ہے کہ ابھی بھی میں کہتی ہوں تم لیا کرو، پہنا کرو. تو بس یہ تھوڑی سی شاپنگ تھی جو میں نے اپنی بیٹی کے لیے کی. تو آئی ہوپ یو لائک مائی ولاگ اینڈ پلیز کیپ واچنگ, subscribe my channel and please don't forget to like, comment and share. Thank you. Allah Hafiz.